नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे ये सब स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक कैसे करें। तो दोस्तों, जानने से पहले हम कुछ मुख्य टॉपिक के बारे में बात करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट ये है कि पॉलिटेक्निक क्या होता है, और दूसरा पॉइंट ये है कि पॉलिटेक्निक होता क्या है, और तीसरा पॉइंट ये है कि पॉलिटेक्निक करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, और चौथा पॉइंट ये है कि यह कोर्स कितने सालों का होता है। पांचवा पॉइंट है एडमिशन कैसे होता है, और छठा पॉइंट है कि फीस कितना लगता है, और पॉइंट ये है कि पॉलिटेक्निक में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। आठवां है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है। नौवां पॉइंट है कि पॉलिटेक्निक करने के बाद क्या करें, और 10वां पॉइंट ये है कि पॉलिटेक्निक करने के बाद सैलरी कितनी मिलती है। 11वां पॉइंट है इसकी तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों, जैसे कि पहले पॉइंट में मैंने कहा था कि पॉलिटेक्निक क्या होता है। तो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा कोर्स है जो कि 3 साल का होता है। इसके अंतर्गत बहुत सारे कोर्स और ब्रांच आते हैं, जिसका मुख्य वजह कम पैसों और कम समय में बेहतर करियर विकल्प है। तो दोस्तों, अगला पॉइंट है पॉलिटेक्निक होता क्या है। तो पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा कोर्स है। यह कोर्स उन स्टूडेंट के लिए बनाया गया है जो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करना चाहते हैं। पॉलिटेक्निक 2 शब्दों से मिलकर बना है। पॉली का मतलब होता है बहुत ज्ञानी, और टेक्निक का मतलब होता है कला या फिर प्रैक्टिकली तरीके से सीखना। अगर मुख्य तरीके से समझा जाए तो पॉलिटेक्निक एक ऐसा कोर्स है जिसके अंदर बहुत सारे टेक्निकल रिलेटेड कोर्सेस होते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है पॉलिटेक्निक करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए। पॉलिटेक्निक कोर्स करने के लिए 10th या 12th पास होना जरूरी है। मतलब कि 10वीं पास करने के बाद भी आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, और 12वीं पास करने के बाद भी पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। लेकिन 10th बेस पर पॉलिटेक्निक करना बेस्ट होता है। एडमिशन लेने के लिए मैथ और साइंस में मिनिमम मार्क्स होना चाहिए, तभी आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकाल पाते हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। अगला पॉइंट है कि यह कोर्स कितने सालों का होता है। यह कोर्स 3 ईयर का होता है, यानी 3 सालों का होता है। अगर आप 10th पास या 12th पास कर चुके हैं तो भी आपको ये 3 साल में ही फाइनल होगा। एक बात ध्यान में रखें, अगर आप 12th पास कर चुके हैं, आप डायरेक्ट 4 वर्षीय बीटेक कोर्स में लेटरल एंट्री के तहत दूसरे वर्ष में एडमिशन ले सकते हैं। आप जिस कोर्स में होंगे आपका एडमिशन उसी कोर्स में हो जाएगा। अगला पॉइंट है एडमिशन कैसे होता है। पॉलिटेक्निक कोर्स में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको गवर्नमेंट द्वारा निकाली गई एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, जैसे CET, जिसे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं। इन एंट्रेंस टेस्ट में आपको बैठना होगा और पास करना होगा। अगर आप जितने अच्छे कटअप लाते हैं उतना ही बेस्ट होता है। अगला पॉइंट है फीस कितना लगता है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपका फीस कम लगता है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपकी फीस ज्यादा लगता है। गवर्नमेंट कॉलेज में 30,000 से 40,000 रुपये लगते हैं, और प्राइवेट कॉलेज में 1 लाख से 2 लाख तक रुपये लगते हैं। अगला पॉइंट है पॉलिटेक्निक में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। तो दोस्तों, पॉलिटेक्निक कोर्स बहुत सारे होते हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। हमारा अगला पॉइंट है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है। इस एग्जाम में मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स से सवाल पूछे जाते हैं। ध्यान दें, आपको 9th और 10th का नॉलेज अच्छी तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में इसी से सवाल पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है पॉलिटेक्निक करने के बाद क्या करें। पॉलिटेक्निक करने के बाद हम लोगों के पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। यह कोर्स टेक्निकल फील्ड का है, इसलिए जॉब का अपार संभावना होती है। अगर हम लोग पॉलिटेक्निक करने के बाद पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको 4 साल के बीटेक कोर्स में सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल सकता है। तो दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है पॉलिटेक्निक करने के बाद सैलरी कितनी मिलती है। जब कोई पॉलिटेक्निक कोर्स कर रहा होता है तभी उसका कैंपस सिलेक्शन हो जाता है। उस दौरान जॉब के अच्छी खासी ऑफर मिल जाते हैं। अगर हम लोग शुरुआती समय में पॉलिटेक्निक के जरिए तो आपकी शुरुआती सैलरी 10 से 20,000 की होती है। जैसे जैसे अनुभव बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सैलरी भी बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों, अगला टॉपिक है इसकी तो दोस्तों, सबसे पहले इसकी सिलेबस पर विशेष ध्यान दें। पिछले कुछ वर्षों में हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें और टाइम टेबल बनाएं और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।
और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचती रहे।